हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। दुनिया में जितने पर्व जोश और उत्साह के साथ यहाँ मनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में इतने कहीं नहीं मनाए जाते। खास बात यह है कि यहाँ हर त्योहार मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है, फिर चाहे वह कारण ज्योतिष आधार पर हो या फिर वैज्ञानिक कारण। ऐसे ही शारदीय नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा मनाने का भी एक बेहद खास कारण है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष के दिन हर वर्ष शरद पूर्णिमा के रूप में लोग इसे मनाते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छत पर खीर रखते हैं। शरद पूर्णिमा की रात का क्या महत्व है और यह बेहद खास क्यों मानी जाती है, तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात निकलने वाले चांद की किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। मान्यता है कि रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधि गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है, इसलिए लोग इस दिन को अति शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसीलिए लोग इस दिन माता लक्ष्मी को भोग के लिए खीर बनाते हैं। साथ ही लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि विधान के साथ पूजा भी करते हैं। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात खास क्यों होती है। तो हम आपको बता दें, हिंदू ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण ने 9 लाख गोपिकाओं के साथ कई सारे रूपों में महारास रचाया था, इसलिए इस रात का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात महर्षि च्यवन को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। इस कारण से अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत माना जाता है। साथ ही शरद पूर्णिमा पर उत्तर भारत में ज्यादातर लोग अपनी घर की छत पर खीर बनाकर इसलिए रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत की बूंदें भोजन में समा जाएं। ऐसा भी माना जाता है कि इसके बाद खीर खाने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर अविवाहित कन्याएं व्रत रखती हैं और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करके व्रत समाप्त करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से व्रत करने पर कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर आती हैं और लोगों की मान्यताओं को पूरा करती हैं। कई लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका विशेष पाठ भी करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदी में खीर रखने का विधान होता है। खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति हर वर्ष निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधियों मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है। यह खीर पित्तशामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। इससे चित्त को शांति मिलती है। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में हमें क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर रात भर जागते हुए महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल चांदनी पर अवश्य बैठना चाहिए। इस दिन बनने वाला वातावरण दमा के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था।
मान्यता है कि इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्रदान होती थी। चांदनी रात में कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे का समय, जब चंद्रमा की रोशनी अपने चरम पर होती है, उस समय हमें चंद्रमा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें जो हमें शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे इसी तरीके की व्रत कथा कहानी के महत्व और कथा कहानी सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।